India. आतंकवाद के खिलाफ भरी जोरदार हुंकार। यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदारों पर कड़ा प्रहार। अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। साम्राज्यवादी ताकतों को बताई सच्चाई। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। विनाश की बातें छोड़ो, विकास में ही है भलाई। टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाएं, विनाश का कतई नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य की नैसर्गिक सामर्थ्य को बढ़ाएं, उसे घटाए नहीं। गरीबी, कुपोषण, लाचारी से लड़ना होगा। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए। पूरी दुनिया को मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। सब हैं एक समान, ना कोई सेवक, ना किसी का शासन। बदलाव के बड़े बोल, मोदी के ग्लोबल भाषण। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी है। ऐसी पहचान कि हिंदुस्तान के सपूत को पूरी दुनिया अब बॉस कहने लग गई है। अपनी बातों से पूरी दुनिया में बदलाव का संदेश देने वाले मोदी के हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। सिडनी का एरेना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ये रिपोर्ट देखिए। Prime Minister Modi is the boss. ये दीवानगी अद्भुत है। ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है। ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरेना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रभ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got.
Prime Minister Modi is the boss. जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है। तो नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालने के साथ ही ताबड़तोड़ विदेशी दौरे भी किए और इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़े मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग का। पीएम ने यूएन के साथ साथ ही बड़े देशों को भी उनकी भूमिका को लेकर सच्चाई का आईना दिखाया। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को नसीहत। अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है। मुंह मत मोड़िए, समझिए हकीकत। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? आतंक के आकाओं की करनी होगी पहचान। तो ये तय करें कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। तभी तो निकलेगा इस समस्या का समाधान। मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए।
2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने देश में विकास योजनाओं की ताबड़तोड़ शुरुआत तो की ही, विश्व मंच पर भी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी। खासकर आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पीएम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ दुनिया के शक्तिशाली कहे जाने वाले देशों को भी दोहरा रवैया अपनाने पर जमकर खरी खोटी सुनाई। एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग, और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है, और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। हमने यूएन पर भी दबाव डाला है। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। 25 दिसंबर 2015 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैप सेंटर में पीएम ने अपने असरदार भाषण से दुनिया को ये संदेश दिया कि अब वक्त आ गया है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। उन्होंने समझाया कि इस बार चूक हुई तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। विश्व के सामने दो प्रमुख चुनौतियां आई है, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग, और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है, और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। यही नहीं, 11 फरवरी 2018 को यूएई के दुबई में भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाएं, न कि विनाश का। पीएम ने कहा कि तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर धन, समय और संसाधन का बड़ा हिस्सा मिसाइलों, बमों की क्षमता बढ़ाने में लग रहा है। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर धन, समय और संसाधन का बड़ा हिस्सा मिसाइलों और बमों की क्षमता बढ़ाने में लग रहा है। हमें सचेत रहना होगा कि हम टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाएं, विनाश का कतई नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से दुनिया का दोहरा रवैया है। खासकर शक्तिशाली देश अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद को परिभाषित करते हैं। ऐसे में पीएम ने अपनी बात से पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराया कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, ये अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। आतंकवाद पर पीएम मोदी की बातों को अब दुनिया समझने लगी है और इसके खिलाफ भारत को दुनिया का साथ मिलने लगा है। तो आतंकवाद के अलावा ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है और इस विश्वव्यापी समस्या पर भी कई बार पीएम मोदी ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। देखिए। The Prime Minister of the Republic of India. ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना, अमीर देश इसके लिए गरीब देशों पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने जब मुंह खोला तो बड़े देशों की बोलती बंद हो गई। मौका था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 195 देशों के सम्मेलन का। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन का खतरा पैदा नहीं किया है, लेकिन इसके परिणाम भुगत रहा है। मोदी ने कहा, भारत एक व्यापक, न्याय संगत और टिकाऊ समझौता चाहता है जो कम
विशेषाधिकार प्राप्त देशों की मांग को रेखांकित करता है, जिन्होंने कहा है कि विकसित देश वर्षों से प्रमुख प्रदूषक रहे हैं, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। दो प्रमुख चुनौतियां आई है, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। न सिर्फ पेरिस में बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी पीएम मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के कारणों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान न के बराबर है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में हम अग्रणी देश हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए समृद्ध देश विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन पीएम ने तर्कपूर्ण बातों से सिद्ध कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए वास्तव में समृद्ध देश ही बड़े कारण हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार भी हैं, उन्हें इस समस्या के समाधान में बड़ी भूमिका भी निभानी चाहिए। और हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।